हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, वैसे तो हम लोग को सभी को गार्डनिंग के सभी काम करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको कि शायद ही कोई करना चाहता है। उसी में से एक काम जो है आज मैं करने जा रही हूँ, वो फ्रेंड्स मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है करना, और मैं इस बात को गारंटी ले सकती हूँ कि शायद 80% जो गार्डनर फ्रेंड्स हैं वो भी उस काम को करना पसंद नहीं करेंगे। तो क्या काम है फ्रेंड्स? तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अपना यहाँ का सारा हम जो अपने ये मेरे क्रिएटिविटी के नमूने हैं ना, इनको हटा लेते हैं ताकि जगह मेरे लिए खाली हो जाए। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं मुझे बड़ा चिढ़ाते हैं कि मम्मी कहीं रास्ते में बोतल देख कर के उठाने मत लग जाना। तो इसको मैं अब कंट्रोल करती हूँ थोड़ी सी अपनी ये आदत को। तो सबसे पहले जगह खाली कर लेते हैं। दोस्तों, क्या होता है, हम लोग जो भी प्लांट्स लगाते हैं तो देखिए हर प्लांट का एक एज होती है कि इस प्लांट को इतने ही समय तक रहना है, उसके बाद वो नहीं रहता है फ्रेंड्स। हाँ, अगर हम लोग थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं तो कुछ समय तो वो चल जाता है, फिर उसकी हालत ख़राब होने लगती है। और स्पेशली जो सीजनल प्लांट्स होते हैं वो, जैसे ये मेरे तरोई का प्लांट लगा है, ये मुझे तो लग रहा था मुझे निकालने में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये तो झटके से निकल आया। ये पर्सुलेन भी इसमें था येलो कलर का, इसको मैं कहीं और लगा देती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये जो तरोई थी ये मैंने लगाई थी मार्च में लगाई थी, मार्च के फर्स्ट वीक में। तो मैंने आपके संग वीडियो भी शेयर किया था। तो ये वही वाला ग्रो बैग है जिसमें मैंने इसको लगाया था। इसके नीचे देखिएगा अभी लकड़ी अकड़ी भी निकलेगी, जो मैंने आपके संग उस समय डाली थी, शेयर किया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, ये बहुत लंबी है, बहुत कड़ी हो रही है, तो मुझे लगता है इसको काटना पड़ेगा। ये देखने में आपको केवल इधर से छोटी ही लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी है, इधर की तरफ फैली है, साथ में दूसरी साइड भी काफ़ी ज़्यादा फैल गई है ये। तो ये क्या था, इसको मैंने मार्च में लगाया था। अब देखिए अगस्त चालू हो गया है, तो 4-5 महीने से अधिक चल नहीं पाती हैं। 3 ही महीने की लाइफ साइकिल रहती है अधिकतर बेल वाली सब्जियों की। 3 महीना या हुआ बहुत हुआ 4 महीना चल जाती है। अदरवाइज़ फ्रेंड, फिर इसमें जो फ्रूटिंग होती है, फल जो आते हैं वो बहुत ही ख़राब आते हैं, या बहुत धीमे धीमे आएंगे, कम मात्रा में आएंगे, टेढ़े मेढ़े फल आएंगे, हेल्दी नहीं आएंगे। तो इसलिए ये है कि इनको फिर लगता है हटा दो, ज़्यादा बेटर है। बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने से इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब आप खाद पानी दोगे, कितना भी दोगे, लेकिन फ्रेंड्स जो मौसम है ये इसके अनुकूल अब नहीं है, तो इसलिए इनको हटा देना ही बेटर है। इसको हटा देने से फ्रेंड्स कई फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी जो मिट्टी है इसको भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि प्लांट ग्रो होता रहेगा, पत्तियाँ वगैरह आती रहेंगी, तो कहीं ना कहीं मिट्टी से वो न्यूट्रिएंट खींच ही रहा है। यहाँ पर ये मेरा अपराजिता का लगा हुआ है, इसमें इस समय अच्छी फ्लावरिंग आ रही है, तो उसको मैं नहीं छेड़ना चाहती हूँ। और यहाँ पर जो मैं निकाल रही हूँ एक और मेरी तरोई की बेल है, इससे मैंने कंपोस्टिंग करी थी, और उसी में ही कंपोस्टिंग के बाद ही मैं था, और कॉक्सकॉम था, बेला भी लगा हुआ, मोगरे की भी मैंने कटिंग लगा दी थी, तो सब ग्रो हो गए हैं इसी में। तो इसको भी निकाल दें, ये तो बहुत बुरी तरीके से फैल गया है, क्योंकि नीचे जो कंपोस्ट पड़ी थी उससे इसको पूरी तरह से न्यूट्रिएंट मिल गए हैं। तो इसको भी मैं सोच रही हूँ हटा दूँ, काफ़ी ये भी बढ़ा हुआ है। यहाँ ये देखिए इधर पीछे की साइड मैंने ना अपने वो रख रखे हैं, ये कैक्टस और सक्यूलेंट्स, ये वाले अधिकतर प्लांट्स जो थे, इसमें से काफ़ी प्लांट्स हमको गिफ्ट में मिले हुए थे। तो वैसे मैंने ये कैक्टस वगैरह कभी मैं खरीदती नहीं हूँ अपने से, मेरा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कभी हमें इतना शौक नहीं लगा खरीदने का। इधर मुझे गिफ्ट में काफ़ी मिल गए थे, तो उन्हीं को मैं रख करके ग्रो कर रही हूँ। फ्लावर्स अभी किसी में नहीं आए हैं। तो पीछे की साइड इधर मैंने रख रखा है, इधर पीछे की साइड जो है ना हमारे यहाँ जाल लगा हुआ है। तो देखिए कितना कबाड़ है, इसी कबाड़ के ऊपर ही जो था ये फैली हुई थी मेरी बेल जो थी तरोई की। तो इन सबको हटा लेते हैं, ये सब काम आ जाएंगे हमारे यहाँ पर। अब मेरी पहुँच हो गई है यहाँ पर तरोई की बेल में। यहाँ फ्रेंड्स समस्या ये है कि एक साथ मेरी 3 बेलें हैं, और वही समझ करके काटना पड़ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स इतना समझ के काटने पर भी मैंने गलती कर दी। मैंने गलती ये कर दी कि यहाँ मैंने करेले की जो बेल लगी थी उसको नीचे से काट दिया है, और उसमें फ्रूट भी लगा हुआ था। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है अक्सर, और मैं
उस मूड में थी कि पूरा कंप्लीट काम आज ही के दिन कर लिया जाए। ऊपर कोई सूखी हुई बेल लगी रहेगी तो मुझे वो भी नहीं अच्छी लगेगी, तो मैं इसको पूरा ही निकालने के चक्कर में थी। उस चक्कर में ऊपर मैंने करेले की बेल भी काट दिया है। चलिए कोई बात नहीं, पूरी नहीं कटी है, थोड़ी बहुत कटी है, तो अब जितनी कट गई है उतनी 2 दिन में सूख जाएगी, वो भी तो हटा देंगे उसको। इधर बहुत अंगड़ खंगड़ हमारे पड़ा है, इसलिए निकलने में भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और इधर एक्चुअली थोड़ा संभल के भी काम करना पड़ता है, क्योंकि नीचे जो है उस साइड भी लोग रहते हैं, घर है, इस साइड भी है, तो मुझे लगता है ऐसा ना ऊपर से कुछ चीज़ गिरे तो सीधे नीचे जाए, क्योंकि पतली लकड़ी वगैरह है, ये सीधे जाल से नीचे चली जाती हैं। वो सब काम समेट लिया है थोड़ा सा। अब करेले की बेल लगी हुई है, लौकी तो निकल आए, लौकी नहीं, तरोई तो उतार लिया है। अब थोड़ी सी सफाई कर दें, क्योंकि यहाँ जो कूड़ा पड़ा था वो भी कंपोस्टिंग में कन्वर्ट हो गया है। और उसको सफाई करने के बाद ये जो गमले वगैरह हैं इनको वापस रख देते हैं। ये गमले मेरे अब पूरी सर्दी इधर ही पीछे की साइड रहेंगे, और फिर उधर मैं बाद में इनको निकालूंगी। ये देखिए कितना सामान निकला है इसमें से। ये इन सबको मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करूँगी फ्रेंड्स, देखिएगा मैं कैसे इनको इस्तेमाल करती हूँ। तो ये सब बहुत ही मेरे मतलब की चीज़ें हैं। ये ग्रो बैग में जो है बहुत टाइटली ये भी पैक्ड है, बहुत मेहनत लग रही है। पर ये देखिए मेरी मिट्टी देख रहे हो कितनी सॉफ्ट है, ये आराम से निकल गई है। और इस ग्रो बैग में आपको दिखाते हैं, ये नीचे की तरफ छेद हो रहे हैं, होल्स हो रहे हैं। ये फ्रेंड्स कम से कम मैं 3 साल से यूज़ करने के बाद अब ये ऐसे देखिए होल हुए हैं 2 ठो, 3 साल बाद। और वो भी इसलिए हुए हैं ना कि मैं उठा नहीं पाती हूँ उनको, मैं ज़मीन में घिसटती हुई इनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, इसीलिए ये घिस गए हैं नीचे से। अदरवाइज़ ये ग्रो बैग्स बहुत अच्छे रहते हैं। यह मैंने फ्लिपकार्ट से और अमेज़ॉन से 2 जगह ख़रीदे हैं, बहुत सारे साइज़ेस के हैं। तो ये वाला मेरा 15 इंच का है जो आप सामने देख रहे हो। अब जितनी भी तरोई की जो बेल निकली है ना, सब मैं इसी में डाल दे रही हूँ। इसमें सूखी डंडियाँ हैं, इन सबको जो है मैं इसी में मिक्स कर दूँगी। और क्या ये जो है ना धीरे धीरे सब मतलब डिकम्पोज हो जाएंगी अपने आप ही। फ्रेंड्स ये जो अभी है ना, अभी मुझे इस ग्रो बैग में कोई भी प्लांट नहीं लगाना है इधर रेनी सीजन में। अब मुझे इसको यूज़ करना होगा केवल विंटर के समय। देखेंगे विंटर में क्या लगाना है, तभी मैं यूज़ करूँगी। नहीं तो ये जो मिट्टी है और ये सब सूखे पौधे मिला करके मैं भर दूँगी ना, तो ये ऐसे ही रखा रहेगा। कुछ समय बाद अपने आप ही ये सब गल करके मिट्टी में मिल जाएंगे। मेरे कई व्यूअर फ्रेंड्स हमसे पूछते हैं कि आपकी मिट्टी इतनी काली कैसे होती है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से होती है मेरी मिट्टी काली। हम जो मिट्टी मेरी यूज़ नहीं हो रही होती उसको भर करके पेड़ पौधों के संग मिला करके ऐसे ही रख देते हैं। ये देखिए पिछले साल जो हमने सब इसमें मिक्स किया था, पिछले साल नहीं, इधर ही मैंने वीडियो बनाया था फरवरी के समय, तो देखिए वो सब कितनी सब डिकम्पोज सी हो गई हैं। और ये प्लांट को न्यूट्रिएंट दे रही थी यही सब मिट्टी जो भी थी। तो ये सब जो है इसी में ये अपने आप ही कंपोस्टिंग होती रहती है, रिसाइकलिंग होती रहती है। फ्रेंड्स इधर जो था मैंने पेड़ पौधों में अपने पानी भी डाल दिया। हो गया था ये कि मेरी टंकी भर गई थी, पानी बह रहा था, तो मैंने उठ करके वो कर दिया है। और दोबारा से अब जो है इस मिट्टी को मैं भरूंगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अपने जो मिट्टी आपकी जो खाली हो जाती है उसको एक तो किसी चीज़ में भर के रखा करिए, क्योंकि बारिश का पानी जो है इनमें भरता रहेगा, बहता रहेगा, तो इसके न्यूट्रिएंट्स भी वो हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसी से निकल के जाएगा। नहीं मेरे ऊपर ही मिट्टी पड़ गई इसकी पाउडर के रूप में। तो ये जो पेड़ों के जो कटाई छटाई वाला काम होता है ना, हमें बड़ा बुरा लगता है कि अपने हाथों से आपने बीज बोया, उसकी केयर करी और एक समय उसको आप निकाल करके खुद ही फेंक दोगे। अच्छा बताइएगा आप लोगों में से किसको किसको ये काम बुरा लगता है। ये देखिए ये जड़ें वड़े हैं ना, ये सब डिकम्पोज हो जाएंगी इसी मिट्टी में और इस मिट्टी को ये न्यूट्रिएंट देंगी। तो अब जब तक इसको यूटिलाइज करने लायक है तब तक बढ़िया हो जाएगी ये वाली मिट्टी। तो इस तरीके से आप हमेशा अपनी मिट्टी को रखा करिए, अच्छा रहेगा आपके पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए भी। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी इस मिट्टी को ऐसे ही यूज़ कर लें, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो दोस्तों मेरा आज का काम निपट गया है और अब मैं वापस सब कुछ सेट कर देती हूँ। और देखिए ये जो हम लोग का सीज़न चेंज होता है ना, तो सारे काम तो गार्डनिंग के एक साथ नहीं कर सकते ना, हम लोग थोड़े थोड़े करते रहेंगे। तो इधर मैंने जो था तरोई या जितनी भी मेरी तरोई लगी थी, जहाँ जहाँ लगी थी सबको मैंने हटा
दिया है, आज का काम यही हुआ है। अब तरोई अब ग्रो करने से दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं, ना तो तरोई अब ग्रो करिएगा ना करेला लगाइएगा, क्योंकि अब सीज़न इनका जा रहा है। जब तक इसमें फ्रूटिंग का टाइम हो जाएगा तब तक मौसम बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो एक मैंने वीडियो बनाया था कि कौन कौन सी सब्जियां जो हैं इस समय अगस्त में लग सकती हैं, आप उस वीडियो को देखिए और सब्जियों को लगाइए। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।